पर आधारित प्रश्न है। 1 से 10 तक के संख्याओं के वर्गों के योगफल ज्ञात करें। कहां तक? 1 से 10 तक। ये देखिए आपका ऐसे सीरीज बन के ना आया, शब्दों में आ गया। 1 से 10 तक संख्याओं के वर्ग का सीरीज कैसे बनेगा? 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, ऐसे डॉट डॉट प्लस 9 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। ये हमारी सीरीज जो है 1 से लेकर के 10 तक के संख्याओं के वर्गों की सीरीज है। अब पेपर में आया कि इसका जोड़ क्या आएगा, एडिशन। हम आपको बता दें, इसका बताया भी था आप लोगों से, सिग्मा एन स्क्वायर बराबर क्या बताया था? एन इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपान 6। जिनके पास ये सूत्र ना हो तुरंत लिख लीजिए इसको, अभी अभी लिख लीजिए, तत्काल तुरंत लिख लीजिए। करना कुछ नहीं है, आप n की वैल्यू 10 आएगी। अब n बराबर क्या? 10 रखा जाएगा। कितना रखा जाएगा? 10। बस उसके बाद कैलकुलेशन। आप जरा बोलिए पहले 10 10 1 11, 10 दूनी 20 1 21, और यहां गुणा होगा, सॉरी, हाँ, बटा में 6। तो हम काटते समय ये ध्यान देंगे कि हमारा शून्य ना बर्बाद हो। कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं, इस 10 को डिवाइड कर देते हैं। तो एग्जाम में भी आप ये रखिएगा याद कि 10 वाले को बचा के, अगर बच रहा है, यहां बचने की कंडीशन में अभी है कि नहीं? हाँ, अभी बाद में नहीं बचेगा, अभी तो कट जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, 3 से काटते तो 7 और ये 2, अब 2 ही बचेगा, ये अब 5 हो गया। तो 55 गुणे 7, 55 में 7 का गुणा, 7 पचे 35, फिर 7 पचे 35, 3 38। क्या 385 आंसर है? अब सब लगाते चले जाइए। ये 131 था ना, नहीं सॉरी 129 था। अब आप देखिए 130 लगाइए क्या है। उन्होंने कहा है 1 से 30 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल बताना है। अब की बार सीरीज 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट डॉट कहां तक जाएगी? 29 का स्क्वायर एंड 30 का स्क्वायर। अब इस सीरीज में n की वैल्यू क्या आएगी? जरा बोलिए आप लोग। 30 आएगी ना। तो आप अब इसको मन में याद रखिए, एग्जाम में लिखना नहीं है, एग्जाम में आपके बॉडी में चलना चाहिए। आरबीसी में आपको ये नहीं लिखना, आपको एक बार याद हो तो नहीं, हम जानते हैं n इंटू एन प्लस 1, आप जानते रहिए, कुछ नहीं करना है वहां एग्जाम में सीधे। अब बताइए 30 गुणे, सब लोग बोलिए, आगे बोलिए। हाँ 61 बटे में 6। अब देखिए हम बचा नहीं पाएंगे, इनको काटना ही पड़ेगा। अब 6 का पहाड़ा, इसमें 5 बार, तो 5 गुणा 31 तो हम लोगों को पता हो गया। तो कितना हो जाएगा? 5 गुणा 31 मौखिक बताइए, 155 अंश में, और ऊपर कर दीजिए और नीचे 61। ये नहीं कर सकते हम लोग। तो 5 5 1 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 3 35, 6 के 6 3 9। अब जोड़ लीजिए 5 5 4 9 9455, मतलब 9455। यह आपका ऑप्शन नंबर बी है। यह आपके पेपर में 130 में ऑप्शन नंबर बी है। क्या समझ में आ गया? तो अब इसको, इस पेज को हटा दें, हटा दें, बोलिए भाई। ये आप लोग कहते हैं बड़ी तेज पढ़ाते हैं, मेरे ऊपर ये इल्जाम रहता है। अरे कौन, क्या इसी में से कहेंगे और क्या? कोई यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका से थोड़ी कोई, या कनाडा से, क्यों है भाई? देखिए चले आगे, देखिए हम चाहते हैं ना आपकी भी गति बढ़े। एग्जाम में गति का बहुत महत्व होता है। पहली बार जब सीटेट का एग्जाम हुआ था ना, आधा से ज्यादा लोग ना आधे काफी खोल पाए थे, आगे पहुंच ही नहीं पाए।
लेकिन वही लोग जब दूसरी बार एग्जाम दिए तो पूरा पेपर अटेंड किए। तो हर चीज का अभी देखिए, जैसे आपके यहाँ बच्चों में गेम कराया जाता है, कोई चीज का होता है तो उनको कहता है ना, टाइम दिया जाता है कि नहीं, तो वही समझिए है। आपको इतना लेंदी पेपर आपके सामने आएगा, सारी चीजें रहेगी, अगर हम अपनी गति में थोड़ा सा सुधार नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारा पेपर छूट जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अगली 131 तो पूरा सीरीज लिख के ही आया, वो तो लिख दिया है ना, कि नहीं लिखा है? ये किसका है? हाँ, ये विषम का है। ये यहां हमको अभी दूसरा, हाँ दूसरा लिखाना पड़ेगा, अब कुछ नहीं होता है बैंक, अभी हम बना देते हैं फाइल। हाँ, अभी हम आपसे पूछते हैं, रटवाएंगे नहीं, समझिए आप लोग जरा बताइएगा। 1 का वर्ग, 3 का वर्ग और 5 का वर्ग क्या होगा? ये क्या होगा? 9, 25, कितना आया है? 35 आया है। अब इसी पर आपको फार्मूला बनाना है, इसमें सम भी नहीं किया तो कॉमन ले लो, ठीक है। ऐसे कई, अब हमने थोड़ा सा देखा है, चेक किया है। जैसे ये लास्ट की नंबर क्या है, कितना है, यहीं से शुरू करते 5 और बढ़ते क्रम में 6, 7 बटा में यही 6 नीचे आ जाए। अब ये उड़ गया, बचा कितना? अब इसी को आप लोग फार्मूला भी बना सकते हैं, और ऐसे जो फंडामेंटल जो आने वाली और बुकों में है, यूपी बोर्ड अंक किताबों में, वहां दूसरा फार्मूला है। लेकिन यहां आपको ध्यान देना होगा कि n की वैल्यू वही होगी जो लास्ट का टर्म होगा। तो बनाइए, n इंटू n प्लस 1 इंटू क्या, हाँ n प्लस 2 बाई 6। लेकिन n मतलब लास्ट नंबर, n का मतलब, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए कहीं, बहुत अच्छा बन गया, शुभ मुहूर्त में बनाया था मैंने 4 बजे उठ के, तो इसलिए कई क्वेश्चन पर ध्यान दिया तो आ गया। n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 और पूरे के बटा 6। हाँ, n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 बटा 6। भूल गए क्या? हो गया। सूत्र इसका सहारा लेके बनाए हम, सूत्र तो यही है। ये फिर से लिख दे क्या? हम भैया फिर से लिख दे रहे, नहीं FIR कर दोगे, हम कर दे रहे, लिख दे रहे, पूरा लिख लीजिए। सिग्मा, सिग्मा मतलब पूछा भी गया पेपर में, जोड़ सिग्मा n स्क्वायर ऑड, ऑड का मतलब विषम, n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 और पूरे का बटा 6। अब तो ठीक है, अब इनको हटा दो, नहीं तो इसमें भी पूछने लगेंगे कि ये क्या लिख रहे हैं। अब सही है? लेकिन इसमें एक चीज और ध्यान देना होगा, n बराबर क्या लेना होगा? n का मतलब लास्ट नंबर। अब इसमें लास्ट नंबर क्या है? चलिए 75 गुणा 76 गुणा 77 बटा 6। अब इसको करिए आप लोग, अब देखें गुणा आता है कि नहीं, मल्टीप्लाई करिए। तो ये देखिए 3 से कटेंगे, या 3 से 15, 25 सरकार महाराज। और यहां 2, ये 76 कट के 38 आ जाएगा। अब 25 का पहाड़ा याद ही है, 25 अट्ठे 200 ना, अब 25 तो
75 में 20 जोड़ दीजिए तो 950 और गुणा 77। अब इसमें कौन सा पहाड़ा याद है, 95 वाला कि 77 वाला? हाँ वो तो बताए। ऑप्शन में आप जाएंगे, अगर कहीं एक शून्य आ गया है तो ऑप्शन में अगर किसी एक विकल्प में 0 है तो वही आपका आंसर होगा। पूरा गुणा करने की आवश्यकता एग्जाम में नहीं है। या तो 2 ऑप्शन में 0 हो, 3 में हो, तो वहां तो सिर्फ केवल पहले वाले में है। अब मैं डायरेक्ट लिख दूं वही 73,150 है। नाराज तो नहीं हो गया आप लोग? लिख दिया मैंने, यही होना चाहिए। एक चीज और, ये जो फार्मूला है वो इतना अच्छा है, न जाने किस समय सेट हो गया कि विषम के साथ साथ सम में भी ये काम करता है। अब दोनों लिख लीजिए। हाँ बहुत सही आप पकड़े, बिल्कुल सही कहे। ये अभी जल्दी बना है, इसका बर्थ है वही पिछला जो दीपावली हुई है, लेटे लेटे बन गया। हाँ अभी जल्दी बना है। अब आप ना माने तो हम दिखा देते अभी, लेकिन ध्यान देना होगा कि चाहे सम की सीरीज चले चाहे विषम की, यन तो वही लेना है जो लास्ट में होगा। अभी देखिए जैसे इसके आप आगे देखिएगा वो 32 वाला 132 पर है, इसको मैं इस पेज को हटा सकता हूं, दोनों में लगेगा भैया। हाँ मतलब ये ऐसी साड़ी है मायका और ससुराल दोनों में पहने जा सकते, ठीक है, दोनों जगह चलेगा। मैम क्या आपको वहां से स्पष्ट दिख रहा है? थोड़ा सा आपको 1 फीट पीछे जाना होगा। हाँ खाली है, आ जाइए। तो हम आगे बढ़े। अब लो, जब कोई काम बढ़िया करते हैं जरूर छींक देते हैं। उचित है क्या? उचित है? सर पढ़ाओगे ऐच्छिक अनैच्छिक किसमें जाएगा? एमपी सर नहीं पढ़ाओगे? अभी संवेग उन्वेग नहीं पढ़ाए क्या? हाँ अनैच्छिक है ना? चलिए देखिए बता दी, हटाओ इसको, हट गया अपने आप। अब चलिए हम लोग 132 में चलते हैं। अभी आप लोग ही बताइएगा 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस, अरे मैम पूरा लिखने दीजिए। और कहां तक? 25 का स्क्वायर। अब ये सम है कि विषम है? केवल विषम की सीरीज है। अब फार्मूला आपको पता ही है क्या? n इंटू n प्लस 1। अब कुछ नहीं, ये जो ये भाई साहब है ना, इन्हीं के आगे बढ़ते हुए 3 संख्या क्रम में लिख दो। 25 गुणा 26 गुणा 27 बटा में 6। बस अब लगाइए, देखिए आंसर आता है कि नहीं। कुछ कटेगा? ये 3 वाला 9, ये 2 और ये 13। 13 नवैया 117 गुणा 25, 25 सत्ते 175, 5 17 कैरी, 25 एके 25 और 17 42 का 2 और हासिल 4 और 25 एके 25। क्या ये आंसर कहीं दिख रहा है? तो आंसर हो गया ये। तो इसका मतलब अभी आपको संदेह है, आप कह रहे हैं पूरा वर्क करिए जोड़िए तब आप मानेंगे। हो गए। हम लोग जो सम होती है ना उसमें भी ये कर सकते हैं। इसी फार्मूले पर हम सम की सीरीज आए तब भी काम कर सकते हैं। अब देखिए इसके आगे आया है 133 पर, देखिए पेपर में देख रहे हैं ना आप लोग,
तो क्या लिखा जरा बताइए, 2 स्क्वायर। अब की बार कैसी सीरीज चल रही है, और 6 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, ऐसे कहां तक, अप टू 20 स्क्वायर। तो इसमें सभी नंबर्स जो है इवन है। सबसे छोटी सम संख्या 2 और सबसे बड़ी अपरिभाषित, अनडिफाइंड। तो यहां इस सीरीज को जोड़ना है, और आपके संज्ञान में आ गया कि पहले कौन नंबर लेना है, बताइए। 20, और उसी के आगे कौन संख्या होती है, और उसके आगे 21 नहीं 21, हाँ, फिर 22, बटा में 6 है, 6 बोलते हैं, 6 काटिए, 3 का 7, 3 का 2 और 3 का 11। देखिए अब यहां 0 बचा है तो सही है। 140 गुणे 11 या 20 गुणा 77, तो शून्य लगा लीजिए। 15 और 40 सही है क्या, आ गया, आ गया। अब 134 करिए, ऐसे ही है ना, सीरीज सेम है तो हम लिख दें सेम को। चलो भाई सेम तुम भी लोगो। लेकिन ये कहां तक है, तो अब इसमें कहां चलेंगे, 30 गुणा 31 गुणा 32 बटा 6। बताइए भाई, प्रदीप सिंह जी कुछ बोल नहीं रहे हैं, लगा पा रहे हैं कि नहीं, तेज तो नहीं है, बता दीजिए हमको। चलो ये इसको काटे या उसको काट दे, काटना तो पड़ेगा ना। अब बताइए, 32 पंचे 160, अरे 30 पंचे 150, 2 पंचे 10 और 150 में 10, इसलिए 32 पंचे, गुड। तो 160 गुणा 31, 0 मुफ्त में, 16 का पहाड़ा सबको याद है ना, 16 1 के 16 का 6 और 16 48 1 49, कहीं 4960 दिखा, लगा दीजिए आंसर, नहीं है। चलो अब ये जो भाई साहब हैं आगे जो है 135 करवाए थे, लेकिन इसमें जो नीचे की सीरीज गलत लिखी गई। अब हटाएं इस पेज को, उधर पीछे से अंडमान निकोबार से हटा दें इसको, बता दिया करें, हाँ सभी लोग बता दिया करें, नहीं तो कहते आधे लिखे थे तब तक हटा दिया गया, हटा दें। चलिए अब देखिए क्वेश्चन कैसे है, ये कह रहे हैं 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ये सब करवाए थे ना, ये हमारे एग्जाम्पल में होगा ना, ऐसे था। और धन 10 का वर्ग बराबर दिया है 385, हो तो, ये जो हो तो कह रहे हैं ना, ये गलत कह रहे हैं, होता ही है, हो तो नहीं। अभी आप देखिए लगाए थे इसको, तो 385 आया था, ये हो तो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हो तो फिर क्या है, 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग, धन डॉट डॉट, यहां 20 का वर्ग लिखिए, गलत लिखा है। अरे वो पागल है, अंतरराष्ट्रीय पागल है कि 20 का वर्ग लिखिए, 40 लिखे सत्यानाश हो जाएगा। वहां 40 को क्या बना लीजिए 20। भैया जितना पूछे उतने बताइए, 20 बनाए कि नहीं आप लोग, वो उसमें गलत सीरीज लिख दिया उसने, 40 नहीं होगा, नहीं आंसर ही नहीं है। अब हम पूछ रहे हैं आपसे 1 का स्क्वायर और 2 का, 2 का और 4 का, 3 का, 4 का 8 बता रहे हैं, धन्य हो बोला है, 3 का 9, 6 का। अब ये बताइए 10 का, तो 20 का, हमको बताइए 1 चौके, 4 चौके, 9 चौके, 100 चौके, तो 385 चौके,
4 का पंचे 20, 4 अड़े 32, 2 34, 4 3 12, ये दिख रहा होगा। अरे ये भी सीरीज ये लगवाए थे अभी कुछ देर पहले, सम वाला। अगर ये लगाते सम वाले कैसे लगाते, देखो 20 गुणा 21 गुणा 22 बटा 6, अभी जो हम बताए हैं सम वाला, ये भी 1540 ही आंसर आया। कराए तो है अभी थोड़ी देर पहले। ठीक, क्या हुआ भाई सुशील सर जी, कोई मामला है बता दीजिएगा हमको भी कुछ रहे तो। अब ये वाला देखिए करिए 136 में देखिए लिख दें 1 का 2 का 3 का और डॉट डॉट कहां तक का 20 का हो तो ना, फिर वही कहानी इनकी। फिर किसका 2 का 4 का 6 का डॉट डॉट अब कहां तक 40, देख लीजिएगा 40 का। अब यहां देखिए आप अभी पढ़े थे 4 गुना था, 20 का वर्ग क्या होता 400, तो 40 का वर्ग 1600 आए तो 4 गुना, क्या गुना है ये, इसका मान कुछ दिया होगा भाई, इसका मान 2870 दिया। इसमें किससे गुणा करना, 4 गुना है। ऊपर वाले सीरीज की तुलना में नीचे वाली सीरीज का गुना है 4 गुना है, इसलिए आपको फार्मूला नहीं लगाना, 4 से गुणा करना है। 4 शून्य शून्य, 4 सते 28 का 8, 4 अड़े 32, 2 34, 4 दूनी 8 तीन 11, 11,480। अगर कर्ण की तरह विस्मरण हो जाए तब क्या करोगे, आपको पता है ना, n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 बटा का 6, ये इसीलिए है। यहां 40 गुणा 41 गुणा 42 बटा 6, 6 सते 40 सत्ते 280 और गुणा 41 करेंगे तो रिजल्ट वही आएगा। आएगा 11,000। एग्जाम में देखिए यहां समझना होगा, करना यही है। देखिए इस सीरीज से कई गुना है, कभी 2 गुना आती है, कभी 4 गुना, ज्यादा करके वर्ग वाली आती है, फिर 16 गुना आती है, लेकिन बहुत बड़ी नहीं आती, यही भी आ रहा है। तो आप कर लेंगे सब लोग ना इसको। हम लोग आगे बढ़ते हैं, घनों का घन वाला हटाएं, 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, कहां तक का 20 का घन क्या होगा ना। तो घन वाला तो आपको जो नेचुरल नंबर का होता है उसी में स्क्वायर लगा दीजिए। नेचुरल नंबर का n इंटू n प्लस 1 बटा 2 होता है, इसी पर आप सजा दीजिए स्क्वायर, बस। बोलिए, ये अंदर वाला प्राकृतिक संख्या जोड़ने का है ना, और उसी में स्क्वायर लगा देते हैं तो घन वाला कंप्लीट हो जाता है। चलिए n का मान क्या लिया जाए सर, 20 गुणे 21 बटा 2, और ये देखिए 10 आया, 210 का होल स्क्वायर जब करेंगे, 21 का वर्ग आपको क्या पता है 441 सबको पता है, और 2 शून्य और आ जाएंगे, क्योंकि 1 शून्य का वर्ग क्या होता है 2 शून्य का वर्ग 4 शून्य, 3 शून्य का वर्ग 6 शून्य, 4 शून्य का वर्ग 8। वर्ग करने पर शून्य दुगुना होता है और वर्गमूल लेने पर आधा, जैसे 400 का वर्गमूल 20, 4 का वर्गमूल 2 और 2 शून्य का वर्गमूल, बोलिए हाँ 90,000 का वर्गमूल बताइए, आज ही बताना है कितना 300। 9 का वर्गमूल 3 और 4 शून्य का वर्गमूल, और दोनों को साथ में लिख दीजिए। ठीक, ऐसे दशमलव वाला भी बताए, अभी घातांक पढ़ाएंगे तो उसमें सब बृहद वर्णन होगा। अब आप अगला तो कर ही देंगे,
138 हमको करना है। 1 का क्यूब, 3 का, 2 का कर देंगे आप लोग। लास्ट में क्या है 10, तो 10 गुणा 11 बटा 2 स्क्वायर, तो 55 का स्क्वायर तो आप बहुत तेज करते हैं। 5 का 25 होता है, 5 के बाद 6, 5 6 के 30, यही तो होता है। जिस संख्या में इकाई का अंक 5 है उसका वर्ग निकालना बहुत सरल है। आप तो ऐसे भी सीखे हैं, नहीं पता है? जैसे मौखिक बताइए 65 का वर्ग। अरे 65 में दहाई 6 है, तो 6 के बाद नंबर ऑलरेडी क्या आती है 7, तो 6 सते 42, अब 42 के बगल 25 और लगा दीजिए, हो गया। 85 का डायरेक्ट बताइए, ऐसे नहीं 8, ऐसे हमको मत बता 8 9 72, ऐसे डायरेक्ट बता दीजिए। चलिए 90 बता दिए, 105 का बताइए। 110 25 का मतलब 11,000। हाँ ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, अब हम लोग आगे तेजी से बढ़े। 1 2 10 का है, वो दिया है, घन वाला है ना, है वो 4 वाला पूछना है। चलो देखते हैं इसको क्या क्या किए होता है। यदि 1 के बिना क्वेश्चन दिख रहा है कहीं, कैसी घन की सीरीज है, ये बराबर क्या दे रखे भाई साहब 3025। आप शायद निकाले थे अभी हो तो। अब सुनिए सर, यहां 4 फिर 32 फिर क्या, अरे 108 है, फिर डाट डाट कितना है 4000 है, यही पूछे हैं। एक बार 4 कॉमन ले लीजिए, तो यहां 1 8 और ये बोलिए नहीं करेंगे, है बताइए 27, और यहां नहीं बोलेंगे 1000 बराबर। अब आप बताइए 4 हो, 1 का क्यूब हो, और 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, और ये 10 का क्यूब बराबर 94 है। इतने का मान ये भाई साहब दे चुके हैं, पहले दे रखे कि नहीं? ये सीरीज ये बराबर है कि नहीं? इसमें किससे गुणा करना? हाँ 4 से। तो इतना हम इसलिए कहानी बनाए कि आपको ये सीरीज दिखाने के लिए, अदरवाइज आप ऐसे कहते हैं ये 1 है, ये 4 है, 1 और 4 गुना, ये क्या है 8 और ये 32, 8 चौक 32, और ये कितना 27, 27 चौका 108, और ये 1000 है 4। तो इस सीरीज से ये सीरीज क्या गुना है? तो कुछ नहीं, इतने समझना था एग्जाम में डायरेक्ट ही 3025 में किससे 4 से, 25 में 4 से करेंगे तो 100 मिल जाएगा, और ये 12 ना है क्या फिक्र? अरे 25 चौका 100 और 3 चौके 12, एक बार में कर डालिए। उसी तरह से 4 कहां से आया? हे भगवान, सारी कहानी हो गई। ये 4 तो दिया ही पेपर में, ये हटा दें क्या आपको? अगर ये बवाल कर रहा है तो हटा देते, हम हटा देते, नहीं तो इसमें ज्यादा दिमाग लगा दिए लोग, ये हटा ही देते हैं। ये है, अब तो सही है। प्रश्न कहा है 1 क्यूब से लेकर के कहा, इसका मान ये दे रखा है, और आपसे पूछा जा रहा है अगर ऐसा हो तो इसका मान बताइए। तो आपको जब मान दे रखा है, नीचे पूछा जा रहा हो, आप से सुन लीजिए, तो आपको तुलना करनी होगी कि प्रथम सीरीज से द्वितीय सीरीज का गुणा है। तो आप बताइए, बेसिकली ये क्या है 1 है, तो ये क्या है 4 है, तो यहां से क्या गुना 4 है, ये 8 है, 2 की घात 3 क्या हो गई, और ये 32, तो 8 चौक, ये क्या है 9, सॉरी 27, ये क्या गुना आया, ये भी 4 गुना। तो ऊपर वाली यहां देखिए 1000 है, इधर देखिए नहीं 1000 है,
और ये 4000 है, तो 4 गुना है कि नहीं नीचे वाली सीरीज? इसका एक का गुना है, इसी का तो मांग रहे, इसका दिया है, इसी में आपको 4 का गुणा करना है बस। ये आएगा 12100 कि 12100 क्या सही है? 12100। हाँ, यही तो जानना जरूरी है हम लोग। चलिए आगे चढ़ते हैं हम लोग। हो गया? अच्छा उतार लीजिए, उतार लीजिए, उतार लीजिए, तो हम आगे बढ़ेंगे। मेरा तो बाहर हो जा रहा पन्ना, हो गया? आगे बढ़े? धन्यवाद आगे बढ़ने के लिए। 1 क्यूब, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू कहां तक है? 20 तक है। डॉट 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 10 का क्यूब दे रखा है, ये तो वही बार बार दे रहे हैं हमको। वो तो 2 क्यूब और 4 क्यूब और 6 क्यूब, और कहां तक? तो ये कोई बहुत बवाल नहीं कर रहे हैं। देखिए ये 1 है, ये 8 है, ये 8 है, ये 64 है। कई गुना है नीचे वाले? अब देखिए 10 का घन का मतलब 1000 और 20 का घन का मतलब 8000। सही है ना? 20 का घन 8000, 20 गुणे 20 गुणे 20, तो एकदम कंफर्म हो गया। क्या कंफर्म हो गया? ऊपर वाले से नीचे वाली सीरीज 8 गुना है, तो इसमें हमको किससे गुणा करना? अब की बार 25 अट्ठे करना है, तो 200 और 12 और है कहीं क्या? अच्छा सारी 24 है। हाँ 24,200, तो 24,200 है विकल्प में। अब आगे और लगा लीजिए, बहुत बने हैं इसलिए लगा लीजिए। ये दशमलव वाला क्वेश्चन किसी ने कभी पूछा था, हाँ बताए थे हम। और ऐसे लगाइएगा, बहुत बृहद नहीं, जैसे बता रहे हैं ऐसे लगाइए। हटाएगा इसको, कॉमन काहे ले लेंगे? कौन बवाल करने क्या जरूरत? हम खुद नहीं कॉमन ले रहे हैं मैम। अभी आप सीरीज बनाएंगे, कॉमन लेंगे, फिर बनाना होगा जैसे हम लिए थे 4 वाला। जैसे एक बार कॉमन लेंगे फिर सीरीज बनेगी ना, कोई बात नहीं, ले सकती हैं, ले सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कॉमन लेना चाहती है तो हम बता दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन ले सकती हैं। लेकिन एक आपको अब हमको पढ़ाने के लिए बताना पड़ेगा। जैसे 2 को हम 2 गुणा 1 लिख के ऐसे लिख सकते हैं, है ना? नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें ये घात जो होती है इस पर भी होती है, इस पर भी होती है। मतलब 2 की घात 3 कॉमन होगा तो इसमें भी होगा, सब में आ जाएगा। तो अंदर आएगी 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, ऐसे चलेगा। ये यहां आ जाएगा 10 का क्यूब। इतने का मान दिया है, ये 2 की घात 3 क्या होगी? 8 ही होगी, और इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी? 3025। ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन वहां ये चीज इंडिकेट करने में आपको 2-4 सेकंड जाएगा। आपने एग्जाम में क्या करना है, सोचना है एग्जाम में। ये क्या है? 1। ये क्या है? ये क्या है? 1। और ये क्या है? 2 है, बताए। यही तो दिखा, 2 का क्यों नहीं पूछे? क्या है? 8 है, तो कई गुना हो जा रहा है? सीधा इसमें 8 से गुणा करिए, कोई रोक ही नहीं सकता आपका आंसर सीधे। कोई कॉमन से आपको बचने के लिए मैंने इसे उपाय बताया। क्या आप समझ रहे हैं इस बात को? अब हम लोग आगे चलते हैं। चले अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा भैया। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब 3 क्यूब प्लस कहां तक? 9 तक है। 9 क्यूब दे रखा है 2025। अब बहुत गंभीरता से देखिए, आपसे पहले देखा कि अब ये लोग ये हमारी चाल जान गए हैं कि नीचे वाली सीरीज का गुणा पता करके मेरा आंसर तुरंत बता दे रहे हैं, कोई कॉमन वॉमन नहीं ले रहे। तब इसने चालाकी की, उसमें क्या डाल दिया? दशमलव। क्या डाल दिया?
तब वो गलत नहीं होगा। देखिए तब भी आएगा कैसे, 0.11 का क्यूब, 0.22 का क्यूब, 0.33 का क्यूब। भैया ऐसा है कि और कुछ है? ये लास्ट वाले 0.99 का। हमको बताइए आप कि ये संख्या 11 है और ये 1 है। 11 का घन क्या होता है? बोलिए, 11 का घन पता है कि नहीं? 1331, यही ना? और ये बताइए हमको कि उसमें दशमलव के कई स्थान है? कई स्थान हैं? जो आप पूछे वो बताइए, कई स्थान है इसमें? और घन करने पर 3 गुना होता है, तो 2/3। और इसमें कितना है? अभी तो नहीं है। तो अगर हम ऐसे इसका घन करते तो आता 0.001331, ये आता। अब पूछो नहीं है, सीधा गुणा। 2025 में कोई गुणा करके दिखाए इसको। आगे दिखाना है लेकिन एक साथ, हाँ आज भी दिखाना है। दशमलव की चिंता छोड़ दीजिए, दोनों में ऊपर और नीचे में दोनों में कुल 6 स्थान है। पहले सादा सादा गुणा कर लीजिए, मतलब 2025 और 1331 सादा सादा गुणा कर लीजिए और इधर से 6 स्थान पर लगा दीजिए, बस। देखिए आता है कि नहीं आता? हमको तो लग रहा है कि आ जाएगा। आया? मैं पूरा कर रही हूं। ये वाला नहीं, ये वाला करिए, वो वाला। अरे वही लिखिए, ये वाला 5 हमको ही करना होगा, हमको लग रहा है। ये देखिए, ये 75 लिख दें और ये 60 लिख दे ना। मैं गलत हूं? फिर यहां 5 7 0 6 गलत हूं? अरे रुकिए, पहले 25 और 20 ऐसा है क्या? ये 5 यहां से 7 और यहां अरे 2, यहां 7 5 12 2 14, 14 1 15 और 6 2 8 1 9 और 6। और अब कई स्थान पे लगना है? इधर से ना, 1 2 3 4 5 6। तो ये इतना दिया होगा रिजल्ट, हमको लगता ना, और नहीं दिया। 5 भी दिया है, उनको भी मिला लिए, इतना दिया और छोड़ दिया। तो 2.695 देखिए है विकल्प में, बस इतना ही करना। अर्थात हम लोगों को यह पता करना था कि सीरीज की पहचान कि कई गुना जा रही। दशमलव में होगी तो दशमलव गुना जाएगी, दशमलव का भी ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं समझ पाए क्या? है? इसको और मॉडिफाइड करें क्या? अब हमेशा ही कॉमन आप लेते हैं, मैं कॉमन से आपको बचा रहा हूं। कॉमन किताबों में लिया गया है और कोई जरूर नहीं किताब में जो हल है वही सही है। हमारे गणित में ये परंपरा है कि जो बुक में होता है उसी के अनुरूप पढ़ाया जाता है। और जो हमारा एनसीएफ 2005 शुरू में आया था तो उसने कहा, इस बात को ध्यान दिया कि एक प्रश्न के कई हल हो सकते हैं। इसीलिए देखिए आपको मुक्त अंत वाला प्रश्न आता है कि नहीं आता है ना? जैसे खुला छोर बंद छोर क्यों आता है कि एक लोग उसका हल दूसरे तरीके से भी दे सकते हैं, है कि नहीं? परंपरा से हटके ये परंपरावादी है कि हम उसको कॉमन लें, पहले गुणा करके फैक्टर बनाए कॉमन लें। अब हम यहां आपको क्या सिखा रहे हैं
क्यों सिखा रहे हैं? मेरी मजबूरी है, मेरा एक लालच है आपके साथ कि आप एग्जाम में औरों से जल्दी लगा दें, और जब तक कोई फैक्टर बनाएगा आप उससे पहले। आप हमको बताइए, अगर ये दशमलव ना रहा होता तो ये 11 का घन क्या रहा होता? बोलिए ना सर, सर बोलिए कितना? 13 31 होता। ये कितना है? एक है। एक का कई गुना है? अब सर इधर कॉमन वाले सर देखिए, आप कभी बतियाने लगे। अब इधर देखिए, इसीलिए मैं बता रहा हूं, ये एक है या एक कितना है? दशमलव ना होता तो हम कह रहे हैं 13 से 31 होता कि नहीं सर? अब आपको हमने पढ़ा दिया कि जैसे अगर 0.0002 है, इसका घन करना है तो क्या रिजल्ट आप देंगे इसका? कई स्थान पर है दशमलव? तो 4/3 12 स्थान पर दशमलव लग के रिजल्ट आएगा। ऐसे में क्या स्थान था? तो 2/3 6 स्थान पर पॉइंट आपको लगाना होगा। कितने दिख रहे हैं? 2 स्थान बनाने के लिए 0 आपको बताएगा, ये आपको गुणा करना है। सिर्फ इतने से इसमें गुणा करने से अगर रिजल्ट आ जा रहा है तो कॉमन लेने की कोई जरूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। और कॉमन लेंगे भी ना तो लास्ट में आपको यही जाना पड़ेगा, फिर यही बनेगा वही। धीरे धीरे कोई स्टेप होता है ना सिखाने के लिए, अचानक नहीं सी। अब आप विश्वास करिए, आपके एग्जाम में अगर ऐसा पेपर आएगा ना तो आप करके आएंगे। अब आपको कोई भ्रमित नहीं करेगा कितना कॉमन होगा। जैसे लोग गुणनखंड पढ़ाते हैं ना, जूनियर में मैं गुणनखंड कराता ही नहीं। जब ऑब्जेक्टिव है, ऑप्शन है, जैसे कोई बड़ा सा गुणनखंड देंगे कठिन, आपके यहां नहीं है, जूनियर में है, कठिन वाला गुणनखंड देते हैं जिसको करना 2 4 6 10 मिनट लग सकते हैं। अब अगर उसको आप आधा मिनट में लगा दें, कैसे लगा देंगे? ऑप्शन दिए होते हैं, उन्हीं को गुणा कर दीजिए। दूसरे ही स्टेप पे बता देगा कि जब गुणा करने लगेंगे कि ये नहीं होगा इसका आंसर। तो हर जगह आपको चालाकी करनी है। बैठिए सर, आगे बढ़ा जाए। एक और है क्या इस पर? एक और है, लगा लीजिए, लगा लिए हैं। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस 20 का क्यूब। ये इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? हाँ, 44,100 दे रखी है। और पूछा, आप देखिए सर, यहीं 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, जो भी हो, आगे 40 का ना। अब हमको बताइए ये क्या है और ये क्या है? कई गुना होना चाहिए? 8 से गुणा करके देखिए, अगर रिजल्ट ना आए तो बताइएगा। अब हम काहे कॉमन लेने जाएं? हमारे ऊपर बेला भाई कोर्ट पे तो जाए, आपको बताइए मैडम बेला भाई कैसे लगाना तुम, है तो आप गुणा कर दो बस। काहे ले भाई? क्यों सर, कोई जरूरत हो तो ले, तो सीधे आंसर मिल रहा है। चले आगे हम शून्य की संख्या पर आधारित प्रश्न। सबका आगे आंसर ये कौन वाला है? कितना है आंसर? 3,52,000। यह डी वाला ऑप्शन है। अब चलिए आगे चला जाए। शून्यकों की संख्या जो होती है वो 5 गुणे 2 पर निर्धारित होती है। अगर आपको शून्य पाना है किसी संख्या में तो 5 गुणे 2 उसमें जरूर होना चाहिए। बताया था कि नहीं मैंने? शून्य की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको 5 के जितने फैक्टर बनेंगे उतना आएगा किसमें? क्रमिक वाले में। जैसे कोई कहेगा कि भाई देखिए, सुन लीजिए, 1 से लेकर के 2 3 ऐसे गुणा करते चले जाइए, 800 तक गुणा कर दीजिए। तो ये हम लोगों से गुणा करने के तो बस कर रही हैं। अब कहते हैं सबको आपस में गुणा करने पर मनोज सर कुल कितने शून्य होंगे किनारे की तरफ?
तो मैंने आपको सरल ढंग से बताया था कि जब क्रमिक संख्या चलती है तो केवल इसको भाग दीजिए किससे, और तब तक दीजिए जब तक कि भागफल में भाग होता है। कितना आएगा 160 कि गलत हो गया? अब फिर 160 में देंगे। एक बार देख लीजिए, नहीं कहेंगे बताया नहीं आप। कितना है 32 है। अभी इसमें 5 का पहाड़ा जाएगा कि नहीं? हाँ भाई देखो, जो शेष है उसकी चिंता मत करना, बस भागफल 6 बार। अब वो मैम को बताइए, देख नहीं रही मैम, इधर देखिए क्योंकि इस पर क्वेश्चन आएगा। लगातार संख्याओं के गुणनफल में शून्यकों की संख्या पता करनी है। मनोज सर तो बीच बीच में सो भी लेते हैं। तो फिर 160 आया, अब क्या करें? अब आगे आप बताइए, वही करें हम। 5 से दे दिया तो कितना आ गया 32। अब क्या करें? 32 बाद ये 6 आया, अब क्या करें? बस 6 में नहीं जाएगा। ठीक है, यही तो ध्यान देना है। यहीं तक पहुंचते पहुंचते इतनी एनर्जी आ जाती है टेट की परीक्षा में तो भूल जाते हैं उसको। 6 में भी 5 का पहाड़ा एक बार जाएगा, शेष भले एक आ जाए। अब सब कुछ जोड़ लेना है, बस जोड़ेंगे कैसे ये भी उपाय बताए थे, किनारे ले जाकर के उसको नहीं जोड़ना है। जो करना है देखिए, 1 6 7 2 9 आराम से दाहिने हाथ से लिख दीजिए, फिर 6 3 9 और लिख दीजिए, और फिर 1 कितनी बार आएगा? यही है इसका तरीका। सम वाला आएगा, जहां सम की सीरीज तो कैसी है, क्रमिक हो गई। क्रमिक में क्लियर हो गया। क्रमिक में सम वाला जब आए तब क्या करेंगे, उसको नहीं पढ़ेंगे, हम बता दे रहे हैं उसको भी। अगर आपकी सीरीज ऐसे आए 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा ऐसे गुणा 800 होता तब 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 भैया 200। ऐसा ना करें कि पहले 10 से कर दें फिर 5 वाला पता कर ले। अच्छा, अब इसमें जैसे आगे आप कहीं 10 आता फिर 20 आता, सुनिए ध्यान से ना, लेकिन कहीं कहीं 10 का गुणज 50 के रूप में आता कि नहीं आता। यहां शून्य देता, फिर 5 जो है किसी में से 2 निकाल के एक शून्य दे देगा। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? नहीं समझ पा रहे? जब सम की सीरीज चलेगी 8 आता, फिर क्या आता 10 आता, फिर 12 आता, ऐसे जाएगा ना सर। तो हम कह रहे हैं 10 कितनी बार इसमें असेंबली पे, पहले वो पता कर लीजिए। फिर लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे 10 के गुणज, जैसे 50 60 70 80 90 100 है ना, इसमें एक शून्य बढ़ जाएगा। 5 जब किसी सम संख्या के साथ गुणा करके भी शून्य दे देगा, क्योंकि 5 और 2 मिलते हैं तो एक शून्य का जन्म हो जाता है। अब 2 की कमी इसमें नहीं है, सीरीज में 2 की कमी सभी सम संख्या में है। सम संख्या 2 के गुणज से बनती ही है। अभी आगे आओगे 12, इसमें क्या 2 है कि नहीं? 14 आओगे तो 2 तो पूरा लाख में है, लेकिन कमी किसकी है? 5 की है। तो हम पहले इसको 10 से भाग करें। किससे भाग करें? तो हम ये देख लें कि 800 तक 10 के कुल कितने सेट होंगे, और उन सेटों में 5 वाले कितने होंगे उनको भी हम निकाल लें, या तब तक निकालेंगे जब तक होता ना। सुशील साहब समझ रहे हैं? अब जैसे हम 800 का लेते तो हम पहले इसको 10 वाला खंड कितने, 10 के कितने 800 तक फैक्टर हो गए? 80 हो गए। कितने हो गए? तो सेट हो गया 80। शून्य तो आना ही आना है। अब 80 जो सेट है इसमें 5 से गुणा करना होगा। किससे? 5 से करेंगे तो 16 आएगा, फिर 16 में 5 से करेंगे 3 आएगा।
इन सबको जोड़ ले, रिजल्ट बता दे। तो 96 और कितना 3 हो गया। अब आपको ये तो हो गया हमारा कौन सी सीरीज, संख्या। 3 ही प्रकार के प्रश्न ही आते हैं इसमें। एक तो आता है सब क्रमिक संख्या का, एक आता है विषम का, एक आता है और किसका, देखिए ऐसे आए 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा डॉट डॉट गुणा 199 में गुणनफल में शून्य कितने होंगे, तो शून्य ही शून्य होंगे, इसमें एक को शून्य नहीं होंगे। क्यों? 5 तो आएगा लेकिन 2 कहीं नहीं आएगा। अब बिना 2 और 5 का शून्य नहीं आता है। समझ गए? अब आते हैं हम क्वेश्चन पर, आते हैं सीधे। अब आप लोग धड़ाधड़ लगाओगे, जैसे उसमें कुछ नहीं होगा, एक तो नहीं होगा विषम। अरे भैया आपको ना विश्वास हो, 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा करिए, इतने करके देखिए को शून्य आएगा। 3 3 5 15 15 सत्ते आया तो शून्य। लेकिन अभी क्रमिक होता तो एक तो शून्य तो मिल जाता, कम से कम कितना मिलता, 5 तो है इसमें। लेकिन विषम संख्या में कभी भी 2 का फैक्टर, अरे जो भी आ जाए, वैसे 15 सत्ते है ना, ये 7 है। सीरीज विषम की है मैम। अरे भैया 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, 15 सत्ते 105 होता है, 135 कहां होगा? हम ये कह रहे हैं, हम जो बताना चाहते हैं, विषम सीरीज में 2 कहीं नहीं मिलेगा, चाहे जितनी विषम सीरीज बना लो, कभी 2 मिलेगा। अगर 2 विषम के साथ मिल गया तो उसको क्या कर देगा, सम। अरे 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6, सम हो जाएगा। कोई भी विषम संख्या में, जैसे 11 है, इसमें 2 का फैक्टर है नहीं है, और जब 2 नहीं है तो शून्य नहीं है। शून्य आने के लिए 2 और 5 दोनों चाहिए। अब हम लोग क्वेश्चन पर चल सकते हैं। पहला वाला है कि 1 2 3 4 से लेके कहां तक, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा, ये सब करवाए हैं आपको। आपके उसमें जो ये क्वेश्चन नहीं बताए हैं, उतने पर्याप्त है भैया। अब इसमें लास्ट वाले में जब क्रमिक रहता है तो केवल 5 से भाग देते हैं, और तब तक देते हैं जब तक पहाड़ा चलता है उसका। अब 4 में 5 का पहाड़ा नहीं जाएगा, और इन्हीं दोनों को जोड़ लिया जाएगा, और आराम से मुस्कुराते हुए आंसर लगा लिया जाएगा। इतने काम करना है एग्जाम में, कोई थ्योरी नहीं, कोई एक्सोक्स नहीं। ठीक, क्लियर? इसका मतलब क्या, 5 कहां से आया, 5 हर जो है 4 के बाद 5 आएगा कि नहीं आएगा, 5 के बाद फिर ये देखो 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 10 आएगा। मतलब 1 से लेकर 100 तक सारी संख्याओं का गुणनफल। एक संख्या छूटेगी नहीं, आसान काम नहीं। अभी आपको हम दे दें कि 1 से लेकर 100 तक संख्या का गुणा करिए तो आज की रात बीत जाएगी, तब भी नहीं आएगी, दिक्कत होगी। ये केवल ये अनुमान लगाया जा रहा है कि यह 5 किसी से मिलाप कर ले, ये 2 गुणा 5 तो क्या हो जाएगा, 10, 1 शून्य दे देगा। 5 तक की संख्या का गुणा करेंगे तो 1 शून्य ही आएगा। बात समझ रहे हैं नहीं? लगातार 1 से 5 तक का आप गुणा करके देखिए, जो रिजल्ट आएगा उसमें 1 ही शून्य आएगा। गुणा कर लीजिए, 6 चौक 24 पंचे, 24 पंचे कल बताएंगे, 1 ही शून्य तो आया। लेकिन जब 10 तक जाएंगे, 10 तक, तो 10 को पहले 5 से भाग करें, 2 आया, 2 शून्य आ जाएगा। देखिए 10 वाला 15 तक जाए तब 15 को आप पहले किससे 3 शून्य क्यों आया, 15 में भी 1 5 है। 20 तक जाए तब बताइए, तो 4 शून्य आएगा,
अरे एक 5 वाला, एक 10 वाला, एक 15 वाला और एक 20 वाला। लेकिन जब 25 में जाएंगे 5 नहीं 6 शून्य हो जाएगा। आखिर क्यों? इस 25 में 5 गुना 5 2 बार 5 है। कितनी बार है? वही जो हम स्टार ढूंढते हैं, इस 5 में एक बार और भाग करते कितनी बार हो जाए? 6 शून्य हो जाए। आप समझ रहे हैं? अब यही सीरीज आप 800 तक पूछे, 1000 तक पूछे तो आपका गलत नहीं होगा। लगातार संख्या जब रहे तो लास्ट वाले में किससे भाग करेंगे और कब तक भाग करेंगे? जब तक भागफल में भी भाग और समस्त भागफलों का जोड़ ही उसका आंसर होगा। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन कितना हो गया? 24। इसके बाद देखिए 1000 तक पूछ लिया। ये कम बदमाश पेपर नहीं। 144 वाला इसको कहा कि नहीं नहीं नहीं, आप 1000 तक निकाल के दिखाओ। हो सकता है 100 तक आप लिख लिए हो सकता है कि 100 तक आप लिख लिए हो, लेकिन अब आप क्या करेंगे बताइए? वंदना मैडम नहीं बताएंगे, बताइए नहीं करेंगे। मनोज सर जग रहे हैं, बताइए क्या करें? 1000 में 10 से 5 से कि 5 से? हाँ 5 से भाग में कितना है? 200 आ गया। अब 200 को छोड़ दें। अब इनको भी हम 5 से तो 40, 40 को भी 5 से 8, 8 को भी 5 से एक बार भागफल। जितनी बार भागफल जाएगा बस। अब सब जोड़िए, जरा जोड़िए, जरा विकल्प देखिए, कहीं हल्के नजर में है तो बी वाला ऑप्शन आ गया। अब बताइए क्या दिक्कत है इसमें? इसके बाद 500 वाला है। अब कुछ बी रहा, अगर ये आधा होता ना तो काट के काटते 100 वाले 1000 वाले में इतना आया है, 500 वाले में इसका आधा आएगा। कभी कभी गणित सही हो जाती है, कभी कभी। अरे एक तो निकाल दीजिए इसमें, एक तो निकाल दीजिए। कौन वाला लास्ट? अरे मैडम सब बता रहे हैं। अरे हम सब बता दें मैडम, काहे कि आप, अब मेरा धर्म बनता है। हटाएं। 500 वाले में क्या करेंगे? उसमें भी तो वही करेंगे जो करते आ रहे हैं। किससे करते आ रहे हैं? 5 से। और कब तक करते आ रहे हैं? जब तक भागफल में होता रहे। अब नहीं होगा। रिजल्ट कितना आ गया? 124 ला लीजिए, लग गया। अब देखिए ये आया है 146 वाला ना मैम? ये सम है कि विषम है? 2 गुणा 4 गुणा 6, इसमें क्रमिक नहीं है। कहां तक है मैम? 198 और 200 ना, वही ना। अब 200 को किससे भाग करेंगे? सम वाले में पहले 10 से करना, क्योंकि इसमें 10 वाला सीधे सीधे मिलेगा, 5 वाला नहीं मिलेगा। 5 वाला वही मिलेगा जो 10 का गुणज कहीं मिलेगा, जैसे 50, 100, 150, 250। भैया इसको 10 से पहले करिए। 10 बार 20 बार आ गया। अब 20 को 5 से 4 बार, देखिए 24 है, उसमें भी लगा दिए आराम से। 10 इसलिए किए सर कि इसमें अब देखिए 5 नहीं आया, आगे 8 आएगा, 10 आएगा, ऐसे जाएंगे तो कहीं 20 आएगा, कहीं 30 आएगा, 10 के गुणज आएंगे। तो 200 तक 10 के कुल कितने गुणज बन रहे हैं? 20। अब इस 20 वाले में जैसे 10 का गुणज 50 बनेगा, बनेगा कि नहीं? 10 का गुणज 100 भी बनेगा, इसी 200 के अंदर है कि नहीं 100? और 150 बनेगा कि नहीं बनेगा? 200 इतने हैं। इसमें कितने जीरो दिख रहे हैं आप? 2 ये तो हो गए। यहां से 5 मिल रहा कि नहीं भाई? बोलिए, यहां से 5 मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे? तो वो भी तो जुड़ेंगे इसमें, क्योंकि वो किसी के साथ गुणा करके शून्य दे देंगे। जैसे 50 वाला 50 गुणे 10 बन जाएगा, तो 10 का एक शून्य तो मिल गया आपको।
लेकिन ये 5 खाली नहीं बैठेगा, ये किसी 2 के साथ चाहे 198 में से 2 निकाल करके गुणा हो जाएगा। तो इसीलिए हमने क्या किया, इनको पता करने के लिए इस 20 गुणजों में 5 से भाग देकर के पता कर लिया। वो कितने बन रहे हैं, 4। तो हो गया कितना, क्या हुआ, हाँ क्रमिक में भी आ गया और 200 तक भी क्रमिक में, हाँ आ जाएगा मैम, आप हाँ कर सकते हैं। लेकिन जैसे ये ना दिया रहे तब दिक्कत, जैसे आपको आधा करके ना दिया रहे और दिए पीछे ही दे दे, कहीं और आगे दे दे, तो हाँ क्या कह रहे हैं, 198 तक दीते तो आप 198 को 10 से भाग करते 19 सेट मिलता, फिर 19 को आप 5 से भाग करते तो 5 से आई 15 और 19 और 15 और वो जो 3 है जोड़ दीजिए, बस हो गया। ठीक है, इसीलिए मैंने बताया। आगे देखिए, और आगे है 250 तक है, 250 अगला है ना कि और कुछ है, तो 250 वाले में क्या करेंगे, 250 में भी पहले 10 से करेंगे, तो 25 तो ये आ गया, मतलब 10 के गुणज 25 बार आएंगे 250 में। ना विश्वास हो तो हम लिख के दिखा दें, पता है ना। अब उसमें 10 के किस गुणज में कहीं कहीं 5 भी आया होगा, जैसे 50 वाला 150 वाला आया होगा कि नहीं, तो भैया इस 25 को आप किससे 5 और फिर 5 को किससे 5 से एक बार जोड़िए, 31 है विकल्प में, ये लगा दीजिए। अगर इसके बाद भी आपको विश्वास ना हो तो हम पूरी संख्या में लिख के दिखा दें, है विश्वास नहीं, आप घर पे 250 तक सब लिख डालना और फिर 0 0 खोज लेना, और जहां 5 मिले उसको 2 से गुणा कर लेना, लेकिन उसमें लगेगा समय। आगे देखिए 148 में एक तो नहीं होंगे, अगले वाले में भैया अगला क्वेश्चन देखिए, 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा डॉट डॉट कहां तक 25 तक गुणा करके कह रहे हैं कि इसमें शून्य कितने होंगे, शून्यकों की संख्या, तो शून्य ही आएगी, एक को नहीं आएगी। कारण नहीं, विषम नहीं, कारण सही सही कारण बताइए। हाँ, इस पूरी सीरीज में 5 तो बहुत बार आएगा, लेकिन कहीं 5 जब 2 नहीं पाएगा, 5 2 नहीं पाएगा तो शून्य, इसलिए इसमें एक को शून्य नहीं होगा। लिखना और लिख लीजिए, विषम श्रृंखला में 2 का गुणनखंड अनुपस्थित होने के कारण, विषम श्रृंखला में 2 के गुणज अनुपस्थित होने के कारण शून्यकों की संख्या शून्य होगी। शून्यकों की संख्या क्या शून्य होगी। विषम श्रृंखला में 2 के गुणजों की अनुपस्थित के कारण ना शून्यकों की संख्या क्या रहेगी, शून्य रहेगी, अर्थात कोई शून्य नहीं प्राप्त होंगे। आप देखिए इसमें 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 9 गुणा आप करेंगे जब, तो आप क्या बताएं इसमें कोई शून्य मिलेगा, कारण यही कि 2 नहीं है। 2 और विषम संख्या में 2 का गुणनखंड नहीं होता है, अगर होता तो हो जाता। इसी तरह से 149 भी है, 149 में भी वही आंसर होगा, 89 तक है, इसमें भी श्रृंखला में भी, इसमें भी 0 लगा लीजिए। अब देखिए 150 वाला भी लगाइए पहले। प्रश्न है कि 1 3 5 डॉट 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 कहां तक 99 और 128 के गुणनखंड में ना, इसमें कहा ना
अगर यहां तक की बात करें तो शून्य रहेगा। बोलिए सर, सच बात है गलत बात? लेकिन इसने कहा कि नहीं 128 का भी गुणा करके बताइए। अब आप बताइए 128 में 128 का आप फैक्टर करें तो 2 64, 2 32, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2, मतलब यही कुल कितने 1 2 3 7 बार ना, 2 7 बार मिलेगा। तो ये इसमें से अगर 5 बार 5 को 7 बार पा गया तो 7 शून्य दे देगा। ये कैसे पता लगेगा किसमें 5 कई बार आया है? हम बताएं ना 99 को 5 से भाग करिए, कई बार आएगा भी? 19 लिख लिए, 19 और फिर 1900 में भाग दीजिए 5, 3 हो गया। तो इसमें तो 22 बार 5 आ रहा है, लेकिन ये चाहे 1000 बार हो, ये 22 बार 5 मिल सकता है इसमें, चलो ठीक है, लेकिन ये इसमें कई बार 2 मिलेगा। तो इसमें से केवल 5 गुणा 2 कई बार 7 बार ही पेयर बनाएगा, इसलिए 7 शून्य आंसर आएगा। समझ गए आपकी नहीं? एक बार और 128 जो है 2 का कितनी बार गुणा है? 7 बार, अर्थात इसमें 2 कई बार मिलेगा? 7 बार। अगर इसमें जो है 7 बार 5 मिल जाए, 2 तो 7 बार है, अगर इसमें भी 5 कई बार मिल जाए, 7 बार मिल जाए, तो ये सातों जो है 2 गुणे 5, 2 गुणे 5 के 7 जोड़े बना लेंगे कि नहीं, यही बताइए। बन जाएगा ना? और उसमें ऐसी बात है कि इसमें तो कुल हो गए कितनी बार? 22 बार 5 मिल रहे हैं। कितनी बार? 22 बार 5 मिलेंगे। कहां तक? 99। लेकिन उसमें हमको 22 की जरूरत नहीं है, हमको शून्य का पता लगाना है ना। तो उसमें से हम कितना निकाल लें? 7 बार ले लें वहां से, 7 यहां से 2 बार, तो इस तरह से 5 गुणे 2 10, इस तरह से हमको कुल कितने सेट मिल जाएंगे? 7। और इसीलिए शून्यकों की संख्या क्या होगी? 7। ठीक, सबके समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया? अब ये आज तो ये खत्म हो गया। अब आप लोगों को पढ़ चुके हैं क्या एलसीएम एचसीएफ? पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा ही है उसमें, अब केवल क्वेश्चन हल करा रहे हैं। हाँ, आप क्वेश्चन हल करा रहे हैं, उसकी भी कुछ क्वेश्चन सीरीज मिल जाए आपको, और उसको भी कुछ हल करा दें, है ना? तो अच्छा रहेगा, कुछ क्वेश्चन मिल जाए उसमें। नहीं, ये अगर मान लीजिए उसमें 3 बार 5 आता तो हम इसमें केवल 3 ही लेके इसमें बना सकते थे। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन लिखिए आपके पास हो, फैक्टोरियल 15 में शून्यकों की संख्या, कोई बता सकता है इसमें? फैक्टोरियल 15 का मतलब क्या होता है? ये 2 तरह से आता है पेपर में, कभी ऐसे आता है, ये भी फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल का मतलब होता है इसका और इसका दोनों का मतलब होता है जो नंबर दिए रहेंगे वहीं से लिखेंगे उल्टे क्रम में। ये देखिए
ये सीरीज ऐसे चलेगी कहां तक? बताइए मैम, बताइए। मतलब आरोही क्रम की संख्या सीरीज है। किस क्रम की? बोलिए सर। लेकिन अगर इसको हम पलट दें, यहां से यहां तक पलट दें तो ऐसे बन जाएगा कि नहीं? बोलिए। तो ये सीरीज 1 से लेके कहां तक है? तो जब भी फैक्टोरियल का क्वेश्चन आएगा तब भी आप किससे भाग करेंगे? इस संबंधित ये नंबर में 15 को आप किससे भाग करें? तो 3 बार आएगा। 3 शून्य मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं। अब आप बोलेंगे कहां कहां मिलेंगे सर जी, बताइए। देखिए 2 है, 3 है, 4 है, 5 है ना, 6 ऐसे, 10 है, 15 है, ऐसे पाएगा। 15 यहां, सॉरी 11 है, 10 है। तो एक 5 वाले में, 10 वाले में, ये 15 वाले में। देखिए 3 मिल रहा है कि नहीं? 5 कितनी बार आएगा? अच्छा हमको बताइए, अब इसी पर एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में चल रहा है, आप लोग लिखिए। 1 से लेकर के 100 तक, इसमें तो 3 आंसर आएगा। कितना आएगा? 3 आएगा। कैसे? 15 में किससे भाग करेंगे? 3 बार आया। हाँ, 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं के गुणनफल में, संख्या 3 की बारंबारता कितनी बार होगी? संख्या 3 की बारंबारता कितनी बार होगी? 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं के गुणनफल में संख्या 3 की बारंबारता कितनी होगी? तो मेरा मन यही कह रहा है कि 100 में हम 3 से भाग दें। कितना आया मैम? 33। 1 शेष बचा, उसकी चिंता छोड़ दीजिए। फिर 33 में भी 11 में भी किससे कितनी बार है? 3 बार। फिर 3 में, अब ये कुल कितना आ गया? 44, 3 कम, 44, 3 सेट 48 बार। तीन का भी फैक्टर आप बता सके वहां एग्जाम में। अब ऐसे तो है ही, और किसी का? हाँ, 1 अंक वाला बताइए धड़ा से। सुनिए, आइए इसकी पुष्टि भी कर लेते हैं हम लोग। जैसे 1 गुणा 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे, इसकी पुष्टि कर रहे हैं, इसको हटा सकते हैं। ये क्लियर हो गया, 48 आएगा। 8 गुणे 9 गुणे 10। अगर मैं आपसे कहूं कि लगातार 10 तक की संख्याओं के गुणनफल में 3 कितनी बार आएगा? कई बार आया है इसमें? हम 10 को 3 से भाग करते, इसमें 4 बार दिख रहा होगा ना? इसमें कई बार दिख रहा है? अब देखिए यहां पहले 3 आया, फिर 3 में फिर 3 से भाग दिया 1, तो मेरे सूत्र से 4 आ रहा है। आ रहा कि नहीं? तो सूत्र बताया आपको। अब आइए इसमें देखते हैं। 1 3 तो हम यहां पर आ जाएंगे, इसमें 1 3 मिल जाएगा, इसमें जानते हैं 2 3, कुल कितनी बार हो गया? अब बताइए कंफर्म है कि नहीं? अब तो कंफर्म हो जाना चाहिए ना। अगर कोई कहेगा कि 100 तक की संख्याओं के गुणनफल में 2 कितनी बार आएगा? अच्छा, 7 कितनी बार आया इसमें? 10 तक 7 कितनी बार आया? बोलिए। 1 बार आया ना सर, और 1 दिख भी रहा है, ये आया है। अब अगर 10 को 7 से भाग करते तो भागफल भी प्योर आता। क्लियर है ना? ये क्लियर है कि नहीं? ये जो गुणनखंड पूछे जाते हैं ना, ये प्राइम के पूछे जाते हैं। किसके? अभाज्य के पूछे जाएंगे। आपके पेपर में अगर आएगा, एक और लिख लीजिए क्वेश्चन,
लगातार 400 तक की संख्याओं के गुणनफल में, लगातार 400 तक की संख्याओं के गुणनफल में शून्यकों की, सॉरी शून्य कह रहे हैं, 7 के गुणजों की संख्या क्या होगी? लगातार 400 तक की संख्याओं के गुणनफल में 7 के गुणजों की संख्या क्या होगी? 777। मतलब सीरीज ऐसे रहेगा, सीरीज ऐसे रहेगा। अब आपसे पूछा गया है कि भाई इसमें 7 कितनी बार आएगा, तो वही सिस्टम जो मैंने बताया करिए। छाछठ, हो गया। तो हमको एग्जाम में क्या करना होगा? यहां 7 से भाग देना होगा। और कितनी बार देना होगा? जब तक भाग 400 को दिया 7 से कितना आया? 57। और 57 को भी हम 8 बार, अब 8 को भी हम 7 से एक बार, या बस नहीं जाएगा एक में, अब बस रुक जाइएगा। 66 टाइम्स 7 मिलेगा इसमें। जो फैक्टर आएंगे वो 7, 14, 21 ना, 28, 42, 49 में 7 2 बार आएगा, 49 में 2 बार आएगा। फिर उधर 343 में 3 बार आएगा, इसलिए उसकी संख्या बढ़ जाती है। एक क्वेश्चन और लिखिए, लगातार 5 क्रमिक संख्याओं के वर्गों का जोड़, लगातार 5 क्रमिक संख्याओं के वर्गों का योग 55 है, 55 है। लगातार 5 क्रमिक संख्याओं के वर्गों का जोड़ कितना है? तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ी संख्या क्या है? कहां से बोल रहे हैं? लद्दाख से? कैसे 13 आ जाएगा? ऐसे आ जाएगा, छोड़ के चले जाएगा। कोई तो बताए भाई, 13 हुआ। और चलिए हमको बताइए, मान लो पहले x हो गया तो x + 1, ऐसे तो क्रमिक होती है कि और होती है? हमको तो लगता है ऐसे ही होती है। 5 हो गई कि नहीं? बोलिए सर जी, बर करके जोड़िए, आनंद आएगा। देखिए अब कुछ याद करिए जो हमने आपको कॉन्सेप्ट दिया है, किसी को याद होगा। अब इसको हल करके कोई x का मान निकालेगा तो परेशान होगा कि नहीं? बोलिए, कभी इस पर चर्चा हुई है इस क्लास में? नहीं हुई है, नहीं हुई है कभी। अच्छा, अरे इसका एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन आएगा। अब आप सुनिए सर सुनिए, ये कितनी उंगलियां हैं मेरे हाथ में? ये मुट्ठी हमारी किसकी है? 5 की जोड़ है कि 6 की? इसका माध्य निकालेंगे तो बीच वाली उंगली आएगी कि नहीं? इतना आपको हिंट मैंने दे दिया।
वर्ग वाला है तो वर्ग वाली संख्या ढूंढनी है, घन वाला है तो घन वाली। इस पर चैलेंज हुआ था। अब आइए यहां ये सब करने की जरूरत, 55 लिखिएगा, 5 से भाग करिएगा। बोलिए जरा, पहले बोलिए, पहले बोलिए। 11 आया। ये मैंने वर्ग बोला है कि घन बोला है? वर्ग। अब ये वर्ग संख्या 11 है, बोलिए। तो इसके पास कौन सी वर्ग है? 9 लिखिए और उसका वर्गमूल कायदे से लीजिए। 3 आया बीच में, 3 कहां आया? अब इससे हम 5 बना सकते हैं कि नहीं? इधर 2, इधर 1, ये 4 और ये 5, इन सबका वर्ग करके देखिए 55 आ रहा कि नहीं? आपका आंसर हो गया, 5 आंसर आएगा, 5 आंसर आएगा सर जी। वर्ग करके देखिए, 1 का वर्ग, 2 का, 4 1 5 हो गया, 5 और 9, ये 3 में 3 नहीं वर्ग करके जोड़े ना, वर्ग ही तो दिया मैंने। देख लीजिए, होना चाहिए 55 है। तो वर्ग वाली जब श्रृंखला आएगी तो जितना कहेगा उसी से भाग दीजिएगा। मैंने कितने की बात कही? अब विश्वास करिए, इस तरह लगाएंगे तो लगाने मुश्किलें हैं। आएगा, हम नहीं कह रहे नहीं आएगा, लेकिन वो इक्वेशन बनेगा यक्स का, गुणनखंड जैसा बन जाएगा लंबा। यक्स की वैल्यू लाने में दिक्कत होगी, है ना मैम? अब यहां आप ये चीज सीख रहे हैं कि मीन सिस्टम हमारा वर्ग श्रृंखला पर भी चल रहा है। मीन सिस्टम किस पर चल रहा है? वर्ग वाले पर चलेगा, घन वाले पर चलेगा, क्रमिक पर भी चलेगा।